सीरीज चेक करने के लिए बहुत सारा टेस्ट है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ पार्टिकुलर टेस्ट पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस में मेंशन कुछ नहीं है कितना टेस्ट सिलेबस के अंदर है। तो जो जो इम्पोर्टेंट है उतना ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट वन इज कंपैरिजन टेस्ट। सपोज we have two positive term of series, okay, two positive term of series, एक है un and another है vn, and it is such that sum of vn मतलब vn सीरीज कॉन्वर्जेंस ये दिया हुआ है। Then second one, if your un less equals to vn for all n है, then your un series is also converges, ठीक है। एंड सेकेंड वन है, मतलब दिस इज माई कैन राइट इट एज ए, ठीक है। नाउ सेकेंड वन है इस तरह कि vn is divergence, vn this is diverges अगर रिलेशन इस तरह है कि un greater equals to vn for all n, then un is also diverges, ठीक है। इस तरह दो मतलब रिलेशन है, दो यहाँ पे है ए और बी करके। तो यहाँ पे देखो क्या है कि एक सीरीज के रेस्पेक्ट में हम लोग दूसरा सीरीज कॉन्वर्जेंस है कि डाइवर्जेंस है वो चेक करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो कि vn एक सीरीज है, जो सीरीज का नेचर क्या है वो हमें पता है, ठीक है। एंड इफ यू कंस्ट्रक्ट un less equals to vn for all n, ठीक है, then you can say your un is converges, ठीक है। then similarly if you know your vn is divergence and if you construct a relation like that कि un greater equals to vn for all n, then your un is also diverges, ठीक है। तो इसका प्रूफ नहीं दे रहा हूँ हम, लेकिन देखो एक एग्जाम्पल हम देने के लिए कोशिश करते हैं कि जिस पे ये हो जाए। एक्चुअली यहाँ पे करना क्या है कि तुम्हें एक सीक्वेंस सपोज दिया हुआ है, ठीक है। तो जो सीक्वेंस तुम्हें दिया हुआ है तो तुमको क्या करना पड़ेगा कि एक नॉन सीक्वेंस के साथ उसका कंपैरिजन करना पड़ेगा, ठीक है। नॉन सीक्वेंस जो तुम लोगे दैट इज मे बी कॉन्वर्जेंट और मे बी डाइवर्जेंट, वो तुम्हें पहले से ही पता हो जाएगा, ठीक है। अभी जो नॉन सीक्वेंस है वो नॉन सीक्वेंस के साथ तुम्हारा जो सीक्वेंस दिया हुआ है un दैट इज लेस देन है या ग्रेटर देन है, ठीक है। इफ योर नॉन सीक्वेंस इज ग्रेटर देन योर un and your known sequence vn is convergence, then your un is also convergent, ठीक है। and also if your known sequence is less than your given sequence, ठीक है, known sequence is vn here, if your known sequence is less than un, then and known sequence is divergent, then we can say un is also divergent। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ तुम्हें, दो एग्जाम्पल लिया हूँ, देखो 1/n and 1/n square। सो नाउ 1/n को मैं un मान ले रहा हूँ एंड 1/n स्क्वायर को मैं vn मान ले रहा हूँ, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे un और vn के अंदर क्या रिलेशन है बता सकते हो? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन un एंड vn? सर vn is
So UN is greater than VN. In US case greater than VN for all n. Yes, sir. ठीक है, इक्वल टू भी होगा सर। हाँ, वन 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 के टू। लिए इक्वल तो आएगा ना। यस सर, इसलिए हाँ, Yes, sir. तो नाउ बात यह है कि यहाँ पे हम लोग बाद में थोड़ा मतलब एक नेक्स्ट टेस्ट सीखेंगे, उस टेस्ट में हम लोग ये करेंगे कि n का पावर p दिस इज कॉन्वर्जेंट होगा पी लेस देन वन, पी ग्रेटर p ग्रेटर देन 1 के। ठीक है, ये हम लोग सीखेंगे अभी। ठीक है, मतलब सीखेंगे मतलब नेक्स्ट जो टेस्ट आएगा उस टेस्ट से ये प्रूफ हो जाता होता है। तो ये पहले हम लोग मतलब सपोज मैं मान रहा हूँ कि मुझे पता है कि 1/n⁻p दिस इज कॉन्वर्जेंट व्हेन p ग्रेटर देन 1। ठीक है, सो दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे p का वैल्यू कितना है, वन है यहाँ पे सर, ग्रेटर देन 1 है। टू है। सो हाँ सर, so this is your convergent. convergence sequence. Now you just see the relation here, un greater equals to vn। ठीक है, so un greater equals to vn but your vn is convergent। so ये जो दो हम दिए हैं अभी यहाँ पे, इसके साथ कोई कुछ केस- मैचिंग हो पा रहा है क्या, किसी के साथ नहीं फॉलो करा सर। फॉलो नहीं कर रहा है। नहीं सर। No, sir. इसके लिए क्या होगा, हम लोग कुछ कंक्लूजन नहीं डाल सकते इसमें से। क्लियर मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें से हम लोग कुछ कंक्लूजन नहीं डाल सकते। यहाँ पे सेम एग्जांपल लो कि इसके बदले में, ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस मैं मान रहा हूँ कि एक ऐसा एग्जांपल दिया गया है n² + 1। चेक दिस एग्जांपल, सर कन्वर्जेंट you have to check it is convergent convergent। कैसे होगा समझ में आ रहा है, Convergent होगा सर। कन्वर्जेंट सर, कैसे हाँ Yes, सर। sir. आ जाएगा. कैसे हो रहा है उसको मैं ठीक है मैं जस्ट एक बार बता दे रहा हूँ कि सपोज मैं इसको मान लिया दिस इज n² + n। ओके, नाउ अभी हम लोग सीखे हैं कि इफ vn इज इक्वल टू 1/n² होता है देन योर vn इज कन्वर्जेंट, ये हमें पता है। ठीक है ना। नाउ Yes, sir. you can see your un is always less equals to vn होगा, un is always less equals to vn Yes, होगा। sir. Yes, sir. हाँ सर। इसमें किसी का कोई डाउट नहीं है फॉर ऑल एन। No, sir. सो सर यहाँ पे उनको इंक्लूड नहीं करेगा सर। कौन सा इनइक्वालिटी हो, अच्छा ये कोई नहीं, ठीक है, मतलब un लेस देन vn तो होगा ना। ठीक है, un लेस देन vn होगा। तो सर ये भी कन्वर्जेंट ना होगा सर। हाँ, तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि जस्ट ऊपर में जो दो बताया है a एंड b करके, सो नाउ वी जस्ट चेक द ए कंडीशन। ये सर, ये सर। ए कंडीशन में क्या था कि इफ योर vn इज कन्वर्जेंट and un less equals to vn, then you can say your un is convergent। okay, so now we know that our vn is convergent। ठीक है, now un is less equals to vn for all n, so all two condition is satisfied। ठीक है ना, so therefore you can say the given series, un, that means sum of 1/n² + 1 is convergent। ठीक है, समझ में आया कैसे मतलब हम लोग ये कंपैरिजन टेस्ट को। देखो नेक्स्ट है, इफ टू पॉजिटिव टर्म्स, दिस इज लिमिट फॉर्म। ओके, टू पॉजिटिव टर्म सीरीज sum of un and series vn be such that limit n tends to infinity un by vn is equals to l
फाइनाइट नंबर Finite and positive. नहीं, फाइनाइट होगा, नेगेटिव होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सिर्फ फाइनाइट नंबर दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। देन UN and VN converges or diverges together. Converges or diverges together. ठीक है, दिस इज योर सेकेंड वन। सो इस सब का प्रूफ है, ठीक है। ये मैं एक भी प्रूफ नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि ये प्रूफ आने का चांसेस नहीं है, ये मान लो। सर इसमें प्रॉब्लम्स आएगा, प्रूफ नहीं आएगा। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि सिमिलर यहाँ पे भी सेम है कि एक सीक्वेंस दिया हुआ रहेगा, ठीक है, इवन, और दूसरा एक सीक्वेंस तुम्हें VN वो मतलब मन से हो या फिर खोज करना पड़ेगा तुम्हें, एंड यू हैव टू नो अबाउट द नेचर ऑफ VN, ठीक है, ये नेचर तुम्हें पता होना चाहिए। तो उसके बाद क्या करोगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी UN बाई VN फाइंड करोगे। इफ यू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी UN बाई VN इज L, ए फाइनाइट नंबर हो रहा है, अगर ऐसा होता है देन ये VN का नेचर जो होगा, अगर VN कॉन्वर्जेंट है तो तुम्हारा UN भी कॉन्वर्जेंट होगा, अगर VN डाइवर्जेंट है देन UN इज ऑल्सो डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। सर तो हाँ सर जो नॉन होगा उसको डाइवर्जेंट पूरा डिपेंड करेगा VN पे सर। दोनों एक ही साथ होगा, मतलब अगर VN कॉन्वर्जेंट है तो UN कॉन्वर्जेंट होगा, अगर VN डाइवर्जेंट है देन UN ऑल्सो डाइवर्जेंट होगा। तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करेगा। हाँ सर जो नॉन होगा उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे। हाँ 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 हाँ। तो देखो एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें से आसानी से पता हो जाएगा कि मेरा क्या होना चाहिए। VN UN तो जनरली दिया हुआ रहेगा। यस सर। So suppose this is my series, okay, 3, 4, 5, dot 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 infinity. So now any one of you can tell me what is the UN? सर UN डिनोमिनेटर में होगा n इंटू n प्लस 1 और फिर नेक्स्ट n प्लस 2 हो जाएगा, न्यूमरेटर में 2n 2n माइनस 1 बटा n और 2n माइनस 1 होगा न्यूमरेटर में। 2n minus 1 into n plus 1 into n प्लस 1 n plus n 2, प्लस 2। ठीक है। सो नाउ यहाँ से नीचे से अगर मतलब ऊपर में ये मैं किया n कॉमन ले लेंगे, n स्क्वायर सर कॉमन ले लेंगे। पहले नीचे से ऊपर से n और नीचे से हो जाएगा सर n। इसको कैसे किया है सर? n क्यूब। यस सर। क्या करें, सुनिए नहीं सुने सर। सर इसको कहीं से निकाले है UN? रुको एक मिनट बताते हैं। वन हंड्रेड करके देख लो। हाँ इतना करना कुछ जरूरी है सर? क्या, VN तो डायरेक्ट भी ले सकते ना कुछ। कुछ भी ले सकते हैं, हम दिखा दे रहे हैं कैसे, हम बता रहे हैं कि ये VN कैसे क्या होगा, ठीक है। तो देखो अभी जो कोई पूछ रहा था ना कि ये n कैसे हम लोग UN कैसे ले रहे हैं, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऐसा एक फॉर्म अपने से लिखना होगा ताकि n का वैल्यू 1 पुट करने से ये वाला आए, 2 वैल्यू 2 पुट करने से ये आए, 3 पुट करने से ये आए। तो पहले देखो ऊपर में क्या क्या है, न्यूमरेटर में क्या क्या है। न्यूमरेटर में देखो ऑड नंबर दिया हुआ है 1 3 5, इस तरह ऑड नंबर दिया हुआ है ना। तो ऑड नंबर को हम लोग जनरली 2n माइनस 1 या फिर 2n प्लस 1 पे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी 2n प्लस 1 लिखेंगे तो ये वाला टर्म मैच नहीं करेगा, इसलिए 2n माइनस 1 लिखे हैं, ठीक है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में चेक करो क्या क्या है। डिनोमिनेटर में क्या है 1 2 3, फिर ये स्टार्ट हो रहा है 2 3 4, मतलब जो टर्म है
वहां से स्टार्ट हो रहा है और फिर उसके साथ एक ऐड करके फिर 2 ऐड करके, देखो ये 3 थर्ड टर्म है, इसीलिए 3 + 1 3 + 2, ये सेकेंड टर्म है तो 2 + 1 2 + 2, इसी तरह ये हो रहा है। तो इसीलिए इस तरह लिखा गया है, जनरल टर्म होगा 2n - 1 n × n + 1 n + 2, ठीक है। सो नाउ देखो en मेरा ये मिल गया है। अभी एक बात देखो, हम लोग इसका अगर लिमिट मतलब सर कन्वर्जेंट होगा सर। हाँ वो तो बात का बात है। अभी Vn क्या होगा समझ में आया? व्हाट इज योर Vn हियर? Yes, sir. 1 by Yes, sir. 1 upon Yes, n sir. square. 1 by n square. समझ में आया कैसे हम Vn ले रहे हैं? Yes, sir. ठीक है। सो नाउ Vn इज n² 1 by n², क्योंकि देखो अगर हम लोग un/Vn लेते हैं तो ये वाला टर्म का लिमिट बहुत आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या होगा, थोड़ा 0 हो जाएगा। तो लेकिन जीरो होगा। हाँ इसके लिए 0 हो जाएगा, लेकिन मेरा टारगेट है कि अगर 0 हो जाता है तो टेस्ट फेल कर जाएगा। ऊपर में जो है ये अगर फाइनाइट नंबर बोला गया है एंड इट इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी बोला गया है, ठीक है। सो इफ इट इज 0 हो जाएगा देन आवर टेस्ट विल फेल। सो तुम्हें ये टारगेट रखना है कि ये 0 ना हो जाए। तो इसीलिए 0 ना होने के लिए तुम्हें अगर इसको तुम रिमूव कर सकते, हाँ इसको तुम अगर रिमूव कर सकते हो ऐसा Vn एज्यूम करके, देन यू कैन एज्यूम दिस वन। सो नाउ you can see limit n tends to infinity un/Vn, this is equals to 2 2 होगा, आएगा सर। so which is a finite number, है ना। Yes, sir. Conversion. हाँ sir. So now we know what is the nature of this. So therefore both sum of un and sum of Vn converges together, converges और diverges होगा by Yes, theorem, sir. ठीक है। Now our Vn is divergence, sorry, now our Vn is Convergent. convergent, हाँ Conversion. converges, therefore sum of un is also converges, okay, Convergent. Convergent. clear all of you? हाँ सर वो बोल रहे थे सर कि जो n का वैल्यू 1 लेते थे हमेशा, वहां पर एक ऐसा टर्म चूज करे जिसमें n का वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा है सर, तो उसमें चेक करने के बाद सही आएगा कि गलत आएगा सर? जो एक क्वेश्चन भेजे थे आपको सर। बताओ तुम क्या बोलना चाह रहे हो? बोल रहे सर कि जो हम un जो माने थे ना सर अभी जो क्वेश्चन में, हाँ। वहाँ n का वैल्यू मतलब 1 पुट करके पहला टर्म हम लेते थे, लेकिन हम n का वैल्यू 0 पुट करके अगर पहला टर्म चूज करें हाँ। तो जो un मेरा बनेगा उससे जो आंसर आएगा वो और सेम आएगा सर दोनों। n को 0 लेके मत करो, हम यही बोल रहे हैं। n को 1 लेके ही शुरू करो, ठीक है। n इक्वल टू 1 से शुरू होगा सर, जानते हैं हम वही बोल रहे हैं, नेचुरल नंबर का ये है ना यहाँ पे। जी सर, ये बताते हैं सर कि जब पढ़ाया जाता है हम लोग को कि n टर्म फ्रॉम द लास्ट से अंतिम टर्म, तो सर सीक्वेंस से जो पढ़ाया जाता है n - r + 1 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, जो शुरू से, और बाइनोमियल पढ़ाया जाता है n - r + 2 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ताकि बाइनोमियल हम लोग 0 से लेते हैं, जिससे सर यहाँ पर 2 आता है, तो हम लोग यहाँ से सीक्वेंस में 1 से 0 1 से तो जंप इस करेंगे पे सर। हम यही बोल रहे हैं कि देखो बात ये है कि हम लोग जो सीक्वेंस और सीरीज कर रहे हैं ना, वो हमेशा नेचुरल नंबर से रियल नंबर का एक फंक्शन होना चाहिए। सो ये जो n है, n में तो 0 बिलोंग्स नहीं करता है ना नेचुरल नंबर में, तो इसीलिए इसको 1 से ही स्टार्ट करो, ऐसा un एज्यूम करो। तुम्हें ऐसा un एज्यूम करना है कि वो n से ही स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन सेट कर दीजिएगा मैंने हमको। नॉन जीरो आ रहा है लिमिट। सर डाइवर्जेंट होगा। यस सर। सब डाइवर्जेंस सबको मिल रहा है। यस सर। सर एक मिनट रुकिए सर, ये क्या मिला है यहाँ पे? डाइवर्जेंट होगा सर। क्या सर? सर n² अपॉन 3n + 1 × 3n + 4 × 3n + 3n + 7। हाँ हाँ. Yes sir, divergent.
और यहाँ पे in this problem un is equals to n square by upon 3n plus 1. 3n plus 1 plus The 3n is 4. 3n plus 4 and The 3n 3n plus 7. plus 7. Okay, so and your vn, if you check 1 it, upon n. 1 upon n. And now if you take limit n tends to infinity un by un vn, upon vn. this is not equals to 0 आएगा. अब है कितना आया वैल्यू? 1 upon 27. Okay, this will come always. All of you just check. You will get it 1 by 27. So therefore it is not equals to 0. ठीक है. So that means लिमिट फॉर्म में जो है कि जो भी vn का नेचर होगा सेम un का भी नेचर वही होगा. नाउ ये vn का नेचर हम लोगों को क्या है? Divergent है. इट इज डाइवर्जेंट है. ये हम कैसे बता रहे हैं कि वही वाला हम अभी जो सीखे हैं Yes, sir. Previously moved. 1 by n Yes, to the sir. power 1 p upon p. P greater than 1. if p greater than 1 होगा. ठीक है. So इसमें p is less than 1 by n में p का वैल्यू 1 है. So which is 1 upon n में p का वैल्यू less than 1 है. ठीक है. मतलब सॉरी Equal to 1 है, sir. equal to 1 है. So that means it is divergent. So since it is divergent, so our un is also Un divergent. is also divergent. So is that clear? Okay. तो तीसरा टेस्ट पे मैं जा रहा हूँ. ठीक है. ये दो जो टेस्ट मैं किया करवाया हूँ, दो टेस्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Yes, sir. ओके. सो नाउ सर हमको डाउट हो रहा है, vn को n रखेंगे ना सर? vn को यस सर. vn को n रखेंगे तो कैसे होगा? तब तो un अपॉन vn जाकर सर फाइनाइट लिमिट मिलेगा. इसमें देखो, इसमें ये आएगा 1 by n into 1 3 plus 1 by n. ठीक है. फिर 3 plus 4 by n 3 plus 7 by n. ठीक है. ठीक है. नाउ इफ यू टेक vn is equals to n, ऊपर n स्क्वायर होगा सर. ऊपर n स्क्वायर तो यस था सर. n. आ गया सर. ठीक है. Okay, so now I'm moving forward to the next test, that is integral test. Okay. सर इससे पहले जो टेस्ट, मतलब ये वाला जो लास्ट टेस्ट करवाया उसका क्या नाम था सर? Limit form. लिमिट फॉर्म. हाँ. एक. First one is comparison test. Second one is limit form. Next है a positive term series f of 1 plus f of 2 plus dot 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 f of n plus dot dot dot. ठीक है. where your f of n is decreases, decreases as n increases. Okay, then converges or diverges, or diverges according as the integral 1 to infinity f of x dx is finite or infinite. ठीक है. यह है इंटीग्रल टेस्ट का है. इंटीग्रल टेस्ट वाला देखो, ए पॉजिटिव टर्म ऑफ सीरीज f of 1 plus f of 2 plus dot 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 f of n plus dot dot dot. ठीक है. नाउ यहाँ से क्या है, fn तुम फाइंड कर पाओगे, एंड यू हैव टू चेक दैट योर f of n
इज डिक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए एज योर एन इंक्रीज, ठीक है। सो ये अगर डिक्रीजिंग फंक्शन होगा देन योर इंटीग्रेशन 1 to infinity f of x dx, ये जो इंटीग्रेशन है, इफ दिस इंटीग्रेशन वैल्यू इज फाइनाइट देन योर सर सीरीज, हाँ सर वहाँ जो fx डिक्रीजेस एज n डिक्रीजेस, सर n नहीं होगा x, किसका वैल्यू रहेगा सर? n ये या x x है, ये n है, ये x है। सर वहाँ n इंक्रीजेस होगा। हाँ, n इंक्रीज करेगा, n का वैल्यू अगर इंक्रीज करेगा फंक्शनल वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जैसे मतलब यहाँ पे f1 का वैल्यू जो है, सर हाँ सीधा डिक्रीजिंग फॉर्म में रहेगा सर। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। सुनो, यहाँ पे f1 का वैल्यू जो है f2 का वैल्यू उससे कम होगा। सिमिलरली सर हाँ सर आप वहाँ पे लिख दें मोर डिक्रीजिंग, तो अपने हो जाएगा सब बात। डिक्रीजिंग एज यहाँ पे इंक्रीजिंग लिखा तो है where f of x decreases, f of n decreases as n increases। समझ x ना इंक्रीजेस होगा ना सर? हाँ x इंक्रीजेस सही ऐसा है ना, n है, n दिस इज n ना, ये फंक्शनल वैल्यू f of 1 f of 2 ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। यहाँ पे जो फंक्शन हो जो वास्टिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए, बस यही होना चाहिए ना सर। वही हम बोल रहे हैं। जैसे देखो सर वहाँ वेयर fx डिक्रीजेस लिखा हुआ है या fn है? हाँ ये n ही लिखा हुआ है, एन n है वो। है ठीक है। ठीक है सर। बात यह है कि इसको तो क्या करना होगा कि देखो ये जो लिमिट मैं बोल रहा हूँ 1 to infinity f of x dx, ये लिमिट फाइंड करो, ठीक है। सो इस लिमिट अगर फाइनाइट होता है देन योर गिवन सीरीज इज फाइनाइट, और ये लिमिट अगर इनफाइनाइट हो जाता है देन योर गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट, ठीक है। हाँ सर तो वहाँ fn है और यहाँ fx dx कैसे हो गया? यहाँ पे तो fn dn होना चाहिए। n के जगह में x पुट करने में क्या दिक्कत है भाई? कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है सर। ठीक है। क्लियर ना इसका मैं क्या बोला? यस सर। हाँ सर। एक एग्जांपल ले लो, अभी मैं वही बोल रहा था जो चीज, ये वाला एग्जांपल कि सम ऑफ n equals to 1 to infinity 1 by n to the power p, that means 1 का पावर p, 1 2 का पावर p, 1 3 का पावर p प्लस डॉट 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 इंफिनिटी, ठीक है। नाउ फर्स्ट वन converges for p greater than 1 and it is diverges for p less equals to लेस देन इक्वल टू 1। तो इसका प्रूफ करना है, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे देखो जो फंक्शन है, इस फंक्शन में सर हाँ सर कॉन्वर्जेंस में भी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो सकता है, यहाँ पे लेस देन 1 ले सकते हैं डाइवर्जेंस में नीचे। क्वालिटी तो कहीं भी जा सकता है। क्यों नहीं ले सकते वो हम दिखेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। आज हम सीखेंगे, जैसे कि तुम्हारा बात पहले ही वही चेक करते हैं हम कि सपोज p इज इक्वल्स टू 1 में मान लिया, ठीक है। ओके सर। तो p इज इक्वल्स टू 1 मान लिया तो तुम्हारा ये हो जाएगा 1 by n, सीरीज हो जाएगा 1 by n। यस So सर। that means your f of n is equals to 1 by n. 1 upon n। Now it is very much clear that it is divergent, it is decreases, divergence नहीं, मैं divergence प्रूव करूंगा, मैं ये बोल रहा हूँ it is decreasing sequence। यस हाँ वो तो Yes, है sir. सर। तो decreasing sequence है, इसका मतलब है 1 to infinity f of x dx, ये चेक कर सकता हूँ अभी। यस सर। So now हाँ सर। 1 to infinity 1 by x dx, ठीक है। So this is your log of x 1 to 1 to infinity। infinity। Now क्या होगा ये? सर
सर वहाँ 1/n पे जीरो पावर आएगा। हाँ इन्फिनिटी आ जाएगा सर। इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। लॉग इन्फिनिटी। सो p इज इक्वल्स टू 1 के लिए मिल रहा है 1/n, सो दैट मीन्स इट इज डाइवर्जेंट। क्लियर? यस सर। यस सर। Is that clear to all of you? यस सर। यस सर। So now similarly check for p greater than 1. When your p greater than 1 होगा तब लिमिटिंग वैल्यू जो होगा 1 to infinity dx x to the power p, it will give you 1/1 minus p. ठीक है, सॉरी p minus 1 ये आएगा। सो दैट इज फाइनाइट नंबर। ठीक है, so since it is finite number, so obviously the given series is convergent and it is get infinity आएगा if your p less than 1। ठीक है, क्लियर? सर हाँ, सर फंक्शन में यहाँ पे इंक्रीजिंग रहेगा तब क्या होगा सर? तब ये नहीं लगेगा, तब ये यूज नहीं कर पाओगे ये वाला टेस्ट। क्या होगा ये कैसे वाला? किया है सर? p ग्रेटर देन 1 सर। कौन सा कैसे किया हूं मैं? ये वाला बात, ये वाला लाइन, ये यस सर। तो तुम करो चेक थोड़ा इंटीग्रेशन वगैरह। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 1/infinity dx by x to the power p, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ? 1/p minus 1। x के पावर p माइनस 1। ठीक है, 1/m 1/x to the power p dx। ठीक है, नाउ लिमिट m टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये आएगा क्या आएगा? पहले x के पावर इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? x के पावर माइनस p प्लस 1, तो यू कैन राइट इट 1 minus p बटा 1 by 1 minus p 1 m। So this is your limit m tends to infinity, m के पावर 1 minus p minus 1 by 1 minus p आएगा। ठीक है, नाउ अभी p if your p is greater than 1, so p अगर greater than 1 हो जाएगा, so यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये लिमिटिंग वैल्यू चेक करो कितना होगा। लिमिट m टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, सो m के पावर 1 minus p by 1 minus p और माइनस प्लस कर दो p minus 1। नाउ देखो p अगर ग्रेटर देन 1 होता है, सो ये नेगेटिव में चला जाएगा। तो नेगेटिव में आएगा तो ये नीचे आ जाएगा, मतलब इंफिनिटी करूंगा तो 0 हो जाएगा। बचेगा वो सर नेक्स्ट वाला टर्म बस बचेगा। ओनली यू विल गेट नेक्स्ट वाला टर्म। 1/p minus 1। हाँ, लेकिन अगर p का वैल्यू लेस देन 1 हो जाता है तब मेरा क्या होगा? p का वैल्यू अगर हाँ, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा m के साथ। लिमिट m टेंड्स टू इंफिनिटी, m का पावर 1 minus p by 1 minus p प्लस 1/p minus 1। अभी p का वैल्यू अगर 1 से छोटा हो जाएगा, p का वैल्यू 1 से छोटा हो जाएगा तो ये वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब इसका अगर इंफिनिटी लोगे तो m का पावर मतलब इंफिनिटी के पावर पॉजिटिव, सो दैट विल गिव यू इंफिनिटी। क्लियर?